सोई नहीं अब तक। आप भी तो कहाँ सोए। और जो कुछ भी हुआ उसके बाद किस माँ बाप को नींद आएगी। और दुख की बात तो यह है कि बेटे के माफी मांगने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जब से ये पीएफ के पैसों की बात चली है ना, एक पल भी चैन या खुशी से नहीं कटा है हमारा। बात कहीं से भी शुरू हुई हो, खत्म आकर पैसों पे हुई। ऐसे ना हुए जी का जंजाल हो गया। लक्ष्मी, जब तक हम इन पैसों के बंटवारे का कोई फैसला नहीं ले लेते ना, ये तीनों इसी तरह लड़ते रहेंगे। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि जिस परिवार को हमने इतने सालों तक प्यार से सींचा, वो लालच की आग में जलकर भस्म हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए। नहीं, जो दिख रहा है वही कह रहा हूँ लक्ष्मी। हंस रहा है? हाँ? अरे तुझे जो झाड़ू की मार पड़ी है उससे पेट भरा नहीं है क्या तेरा? है? कोई तो बचपन से लेके ना आज तक ना इतनी सजा कभी नहीं मिली है जितनी मम्मी और पापा ने आज में दे दी है। इतनी उठक बैठक ना अगर जिम में कर लेता ना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तुम दोनों से ना सिर्फ उठक बैठक करवाइए, मेरा सोचो। अरे मार कम और बेइज्जती ज्यादा की है। रेवती और राजू के सामने मुझे झाड़ू से पीटा, सोचो। माँ ने जो किया ना वो कमाल किया। पर सॉरी मैं तुझे तकलीफ हुई होगी विवेक, पर मुझे तो भाई मजा आ गया। अपने सगे भाई को पीटते देख तुझे बहुत मजा आया ना? यही मैं कह रहा हूँ कि हम जो भाई बहन है ना, उनमें एकता नहीं है। इसीलिए ये जो हमारे माँ बाप है ना, ये हमारे कम और बाहर वालों के सगे ज्यादा है। बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? बाद में रोना। 25 लाख में से 25 पैसे भी हाथ नहीं लगेंगे ना, तब देखता हूँ कि दांत कितने दिखाते हो मुझे। मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? तोते उड़ाऊंगा मैं अब तुम दोनों के, देखना। अब जो भी करूंगा ना खुद के लिए करूंगा, और जो सारे पैसे है ना वो खुद के लिए रखूंगा, देखना। ये जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, उसकी कीमत मैं वसूल करके ही रहूंगा। अगर किसी को भी ये लगता है ना कि मेरी सोच से, मेरी बात से मेरा फैसला बदल जाएगा, तो ये जो गलतफहमी है ना अपने दिमाग से निकाल देना, समझे? माँ बाप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मैं क्या सुन के लूंगा? विवेक तू शांत रहेगा? हाँ शांत रहे। तुझे क्या लगा तेरे माफी मांगने से या तेरे आंसुओं पे माँ को यकीन हो गया है और उनका मन तेरी ओर साफ हो गया होगा? तो ये बात तू अपने दिमाग से निकाल दे। हैं? अरे माँ है वो हमारी माँ, हर बच्चे को ना अच्छे से समझती है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे अब कभी बदलेंगे। नहीं, इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर है। ये बार बार का दर्द सहने के बजाय एक बार को हम अपने मन को कड़ा कर लें। इस झगड़े की जड़ को खत्म करने का एक ही उपाय है लक्ष्मी, पैसों का बंटवारा। पर आपने तो कहा था कि ये पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए है, और आप इसे किसी को नहीं देंगे तो फिर? समझदारी तो यही कहती है, पर माँ बाप सिर्फ समझदार कहाँ रह पाते हैं। उन्हें तो उदार बनना पड़ता है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना पड़ता है, बेवकूफ बनना पड़ता है। ये पैसा जब तक हमारे पास है ना लक्ष्मी, ये लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का मन दुखाते रहेंगे, रिश्तों की जड़ें खोदते रहेंगे। और किसी भी माँ बाप के लिए पैसों के कारण उसके बच्चों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये देखना बहुत दुखदाई होता है। इसलिए नाम के लिए इसे घर बचाने का, परिवार में शांति बनाए रखने का एक ही उपाय है, इन पैसों का बंटवारा कर दिया जाए। इस ओर मैं एक कदम बढ़ा चुका हूँ लक्ष्मी, तुम्हें मेरे फैसले पे यकीन तो है ना? खुद से ज्यादा। बस तो फिर कल जो पेपर सामने आएंगे उन्हें एक बार पढ़ लेना,
और फिर साइन कर देना। जो कुछ भी माँ पापा ने किया ना, बहुत बहुत सोच समझ के किया है। और ये तो मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन पीएफ के पैसे का अब तक कोई फैसला नहीं लिया। हमें बेइज्जत किया, मारा, पीटा, सजा दी। अरे क्यों? कल ना ये जो पीएफ का स्टेटस है ना, ये मैं पता करता हूँ। तो पीएफ अकाउंट में आया है, नहीं आया है, कि प्रोसेस में है, ये सिर्फ 25 लाख है या फिर ये जो अमाउंट है वो इससे भी ज्यादा है। जो भी है मैं कल सब पता करता हूँ। पता करूंगा तभी तो अगला प्लान कर पाऊंगा ना। जी जी वकील साहब, पेपर्स मिल गए, बस पढ़ नहीं पाए। मंदिर जा रहे हैं, आके पढ़ेंगे भी और साइन भी कर देंगे। जी, पर आपने वही सब लिखा है ना जो हमने कहा था? जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लक्ष्मी जी। पहले मंदिर चलते हैं और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। बच्चों को बता दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह सुबह घर में क्लेश नहीं चाहिए। शांति से चलते हैं मंदिर, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, ताकि हमारे फैसले के पीछे जो हमारी भावना है वो समझ सके। लक्ष्मी, मैंने अपनी तरफ से तो सब सही करने की कोशिश की है, आगे फिर जिसको जैसा लगे। माँ, सर बहुत दर्द कर रहा है माँ। बाम है? सर दर्द कर रहा है ना? हाँ। तो पैर गर्म पानी में डालो। हाँ? बस सर दर्द कर रहा है, पैर क्यों पानी में डालूं? मैं आपको चाय लाती हूँ। हाँ? माँ, सर दर्द कर रहा है। पापा सर दबा दूं? हाँ? नहीं नहीं। हाँ, ठीक हो रहा है। हाँ ठीक हो, ठीक। मैं ये पेपर्स पे तो ना बंटवारा हो चुका है, समझे? 10वीं के रिजल्ट के टाइम पे जितना टेंशन रहता ना, वैसे टेंशन हो रहा है मुझे तो ये पेपर्स का। 10वीं में ना मैं ही फर्स्ट आया था, और आज भी मैं ही आऊंगा फर्स्ट। और जो हिस्सा है ना, सबसे बड़ा हिस्सा तो मुझे ही मिलेगा। ये तो जब फाइल खुलेगी तब पता चलेगा, है ना? फाइल खुलेगी खुलेगी। कैसे खुलेगी? कैसे भैया? इतना आसान नहीं है। पर मुश्किल भी तो नहीं है ना। मेरे पास ना एक आइडिया है। माँ, हाँ बेटा। हम मंदिर जाके आ रहे हैं। हाँ बेटा, सब जाओ और मेरी तरफ से भी मत्था टेक लेना बेटा। जाओ बस बस, हाँ, जाओ जाओ। दादी, आपके पैर दर्द कर रहे हैं, मैं दबा देती हूँ। हाँ, थोड़ी ही देर में सारा दर्द गायब हो जाएगा, अच्छा लगेगा। है इसे आज क्या हो गया भाई? अरे कहीं इसकी काली नजर मेरी इन 4 चीजों पर तो नहीं है? चोटी कहीं की। ये सब लक्ष्मी के लिए है, इसके लिए नहीं है। दादी, हाँ अच्छा लग रहा है ना? है ना? हाँ हाँ, तू सेवा कर सेवा कर। हाँ 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 हाँ, हाँ। मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ। आती हूँ।